उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब की, तो उस पर लाइव आया, उनके टिप पर बात हो रही थी। तो वो अब हर बंदे कह रहे हैं कि जी आपने टिप नहीं बताया, आपने टिप नहीं बताया यार, हम कौन सा छुपा रहे हैं भाई, अभी बता देते हैं इसलिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त, सब भाई, सब प्यार वाले दोस्त, कैसे हैं सब? ठीक है जी। मैं कामरान अब्बास, आपका दोस्त, आपका होस्ट, मंथली हाई फ्लाइंग पिजन मैगजीन के सेगमेंट उड़ान पहचान में। वैसे उड़ान पहचान काफ़ी दिनों से नहीं हुआ, करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा जी, रात मैंने एक तस्वीर शेयर की थी, उस्ताद अली हैदर ऑफ चंद्राई भी हमारे साथ हैं, वकार अंसारी साहब हैं, नादिर अल हसन साहब हैं, अबू बकर ततला नारोवाल से, अच्छा, जनाब कासिम नंबरदार साहब, महरोज़ एजाज साहब, बोला ठंडर, हसनैन एजाज साहब, शाह जी राजा कील, उस्ताद अमीर मुख्तार ख़ान साहब की तस्वीर आ रही है, मुझे नहीं पता किस भाई ने लगाई हुई है, या उस्ताद मोहतरम आप हैं, कोई पता नहीं। उस्ताद कामिल जैदी साहब, उस्ताद सुहेल अंसार ख़ान साहब। अच्छा जी, सज्जाद मंसूरी साहब हैं बिजनौर से, हमेशा मुझे कहते हैं कि मेरा आप नाम नहीं लेते, एक दफ़ा नाम लेते, मैंने नाम ले दिया जी आपका सर। मोहम्मद इमरान ख़ान साहब हैं जिन्होंने तस्वीर लगाई हुई है उस्ताद मोहतरम की। मलिक आदिल रावलपिंडी से, बड़ाइच चौधरी अमजद बड़ाइच, उस्मान महर। अच्छा जी, है इस तरह कि मैंने रात एक तस्वीर लगाई थी और लिखा था कि, क्या लिखा था मेरे जहन में नहीं, रुमाल खोली मेरा, स्टेटस मेरा फेसबुक पे, कुछ लोग कुछ इस तरह का था कि कुछ लोग कहते हैं कि असातिज़ा कराम कुछ बताते नहीं, इस तरह का स्टेटस था कुछ। उस्ताद हुमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट्स वाले की मैंने तस्वीर लगाई थी, लिखा था कि ये असातिज़ा कराम ब्रो ग्रेट एंड वेरी नाइस मैन कामरान भाई, थैंक यू वेरी मच, पोला थंडर, जिमी वाइट, अदील मलिक और मोहसन रियाज, अब्दालिन पिजन्स, राशिद भाई साबोवाल से, अल्लाह आल पाक पिजन दे दे भाई मेरा। ये देखें जी, ये पोस्ट मैंने लगाई थी, ये जो लिखा हुआ है कि मैंने लिखा था, सो के उठो ना तो आँखें अजीब सी हो। लोग कहते हैं उस्ताद सिखाते नहीं, लेकिन मैं कहता हूँ तलब हो तो इल्म मिल जाता है। उस्ताद हुमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट्स एक जुमले में ऐसा टिप दिया कि आज मेरे कबूतरों में मुझे वो झलक नज़र आती है। अल्लाह पाक लंबी और सेहत वाली ज़िंदगी दे, आमीन। आप क्या कहेंगे इस शख्सियत की तारीफ़ में? बड़े कमेंट नीचे आए हुए हैं उनकी तारीफ़ में, लेकिन कुछ कमेंट कई असातिज़ा कराम के भी, कई दूसरे दोस्तों के भी ये आए हैं जी, टिप बता दें। कोई लेना देना नहीं किसी से, मुझसे उनसे टिप से है चलें जी, टिप भी बता देते। मुझे कोई वो नहीं मिलेगा यार ये दरवाज़ा बंद कर दिया जाए, तो मुझे कुछ नहीं, बल्कि ना करें, नेटवर्क ना चला जाए, रहने रहने। बल्कि मुझे ये है कि भाई टिप अगर शेयर हो तो बहुत अच्छी बात है, और इंतहाई सिंपल टिप है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं उन्होंने कही। अगर मैं वो टिप आपको दूंगा तो यकीन करें कि कहीं ये ना हो लोग मुझे कहेंगे यार ऐसे ही कह रहा है, तो ये तो हर बंदे को ही पता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हर बंदे को ये पता है, और अगर पता है तो उसके कबूतरों में वो चीज़ नहीं है, सीधी जो बात। ऐसी बात उन्होंने कर दी, कमाल कर दिया। उन्होंने कहा है जी, नुमान इधर ज़रा पकड़ें ज़रा इसको, इस तरह हम पिछले साल जो अभी ये 2019 का जो जेठ गुजरा है, उसमें हम गए थे जेठ की चैम्पियनशिप का, हाँ ये जेठ की चैम्पियनशिप का फंक्शन था गुजरांवाला का। उस्ताद पप्पू गले वाले जो हैं वो जीते थे, तो उन्होंने वहाँ पे उस्ताद हुमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट्स वाले भी आए हुए थे, वो मेहमान खुसूसी के तौर पे।
तो बाद में हम बैठे उनके साथ, तो और लोग भी उनके साथ बैठे हुए थे, तो उन्होंने कोई यार नहीं समझा, कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे ये कहा कि यार मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे बड़ी खुशी होती है आपको देख के, जहाँ से आपने शुरू किया। मैंने उन्हें बताया भी कि हम एक दफ़ा निकले थे, तो पहली दफ़ा जब बाइक पे, तो हमारा आपसे कोई कांटेक्ट नहीं था, तो हम राहवाली के सामने जो सियालकोट स्वीट्स शॉप है उस पर गए थे, तो उनसे हमने बड़ी कोशिश की नंबर मांगने में, उन्होंने हम आपका नंबर नहीं दिया। तो वो कह रहे हैं यार मैं देखता था तुम्हारी वीडियोस, तब से देख रहा हूँ, माशाल्लाह अल्लाह पाक ने जो बड़ी तरक्की दी, बड़ा नाम दिया, मेहनत भी आप लोगों की बहुत है। तो मैं भी यही कहता हूँ कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह पाक ने हमें बड़ा कामयाबी से हमको ना रखा है, आज भी रखा हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने कहा अब कामरान भैया आप कराची भी गए, सखर भी गए, लाहौर में भी, गुजरात, गुजरांवाला, पंजाब, इस्लामाबाद, काफ़ी जगहों पर गए। उन्होंने इसी तरह से उन्होंने मुझे गिनवाया, ਤੁਸੀਂ कबूतर देखे? मैं कहा हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਡੇ कबूतर भी देखे ने? मैं कहा बिल्कुल देखे। कहते की नतीजा अखज़ किया? मैं कहा जी उस्ताद जी मैं तो एक ही नतीजा कढ़िया कि जो कराची है या पिंडी है, मतलब बीच में सारा बॉर्डर लगाया ना, मैंने बॉर्डर बता रहा हूँ आपको कि कराची तो लैके पिंडी तक जो चैंपियन कबूतर फड़िया ना, ਉਹਦਾ जिसम एक होर का वेख्या मैं। तो उस्ताद जी हंसन लग गए। तो उस्ताद हुमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट्स हंसने लगे, कहते हैं अच्छा जी। मैं कहा हाँ जी। कहते किहो जा पाया कबूतर नूं? मैं कहा बहुत ही जिहड़ा ना लाइट जिहा पाया मैं कबूतर नूं, पतले दुबले पता नहीं उड़ के हो जाते ने, की चक्कर है। तो स्मार्ट कबूतर ने, तो साइज भी कोई ज़्यादा वड्डे नहीं, दरमियाने साइज। भट्ट साहब हंसे ने, उस्ताद हुमायूं भट्ट सियालकोट स्वीट्स साहब टिप दे रहे हैं। उनका कामरान भाई एक गल याद रखना, कबूतर खुडे दे विच होवे ते सिलेक्शन करनी होवे जेठ दी। अगर तुसी चाहते हो ना कबूतर जेठ उड्डे, भावें वो चौड़ा होवे, भावें वो वड्डा होवे, भावें किस साइज का होवे, लंबा साइज का होवे, छोटे साइज का होवे, जो भी होएगा, उस कबूतर का उन्होंने ना इस तरह टिश्यू निकाला मेरे सामने, जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे किया उन्होंने। ये इस तरह एक टिश्यू और इस तरह दो टिश्यू, ये डब्बे से निकाल के उन्होंने कहा कि उस कबूतर दा ए देख रहे हो टिश्यू? मैं कहा हाँ जी। और इस तरह रख के मेरे आगे के उन्होंने कहा इस तो ज्यादा वजन नहीं होएगा उस कबूतर का। ये जब उन्होंने कहा ना कि जी इससे ज्यादा वजन नहीं होना चाहिए कबूतर, कबूतर हल्का होता है, वो नहीं जेठ उड़ना है जेड़ा इस वजन च होएगा। उस्ताद हुमायूं भट्ट साहब ने, थैंक यू उमर, जब ये बात की ना तो मैं बड़ा हैरान और शशदर रह गया कि जितने कबूतर मैंने चैंपियन अगर जेठ के देखे ना तो वो ऐसे ही थे। उस्ताद मोहतरम कहते हैं कि अगर कबूतर का वजन ज़्यादा होगा थोड़ा सा इससे, तो आप उसको 80 विसाख च उड़ा सकते हो, तो बहुत चंगा उड़ा सकते हो। लेकिन अगर तुसी जेठ उड़ाना है तो यह 2 टिश्यूआं का वजन है, इस तो ज़्यादा वजन नहीं होता जेठ उड्डण वाले कबूतर का। वही कबूतर जेठ उड़ते हैं। और वो बात मैंने ऐसी दिमाग में बिठाई, अब कोई चौड़ा कबूतर हो, लोग कहते हैं ना कि जी गोश्त खोरा होना चाहिए कबूतर, गोश्त खोरा कबूतर हो, थोड़ा मोटा होना चाहिए, थोड़ा भारी नहीं होना चाहिए। भाई गोश्त खोरा भी वो फूल होना चाहिए, कबूतर को फूल जैसा होना चाहिए। जैसे उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले इस वक्त हमें देख रहे हैं, हमारे बड़े काबिल एहतराम सीनियर उस्ताद हैं, जेठ के चैंपियन आ रहे हैं, पिछले 3 साल से तकरीबन हो रहे हैं ना, चैंपियन हो रहे हैं जेठ में। तो इस साल मेरे ख्याल नहीं हुए हैं, इस साल का नहीं मुझे कंफर्म, इस साल चैंपियन नहीं हुए। तो उस्ताद मोहतरम आज बड़ी अच्छी तरह जानते हैं कि उस्ताद बाबा सिकंदर साहब भी आ गए हैं, मास्टर टिप्स देते हैं जी हर वक्त। उस्ताद मोहतरम जानते हैं कि सिर्फ वही कबूतर जेठ में उड़ता है जो हल्का होता है वज़न में, गोश्त हो, छाती पे गोश्त हो, चौड़ा हो, सब कुछ हो, साइज़ में थोड़ा सा बड़ा भी हो, लेकिन उसका वज़न फूल की तरह होना चाहिए, बारीक हल्का सा, मतलब सॉरी बारीक कह रहा हूँ, हल्का सा वज़न होना चाहिए। जितना हल्का कबूतर होगा उतना जेठ उड़ेगा। ये उस्ताद हुमायूं भट्ट ऑफ सियालकोट स्वीट्स वाले की टिप आप लोगों के लिए। 2 टिश्यू उन्होंने यूं हाथ पे रख के मुझे कहा कि कामरान भाई तुसी कराची तो लैके तो जिथे तक भी गए हो सारा उन्होंने इन्हां च चैंपियन कबूतर जिहड़े ने ना वो तुसी वेखे ने, लेकिन टिप मैं तुहानूं दे रहा 2 टिश्यू तय किए, हाथ पे रखे, दोबारा बोल रहा हूँ ये बात, 2 टिश्यू तय किए,
हाथ पे रखे और बोला कि जेठ उड़न वाले कबूतर का वजन इस तो ज़्यादा नहीं होगा। कबूतर चौड़ा हो, गोश्त खोरा भी हो, लेकिन कोशिश करें कि कबूतर का वेट ज़्यादा ना हो। अगर वेट ज़्यादा होगा तो कबूतर नहीं उड़ेगा, उड़ेगा लेकिन वो इस तरह नहीं उड़ेगा जिस तरह आप चाहते हैं। वज़न कम होना चाहिए कबूतर का। तो ये उस्ताद मोहतरम की टिप है। और जब मैंने इसको देखा तो पुराने उस्तादों की एक टिप मेरे दिमाग में, लक्कड़ पे रेशम, तो वो भी इसी में ही आपको मिलेगा। इसी चीज़ में लक्कड़ पे रेशम मिलेगी। दिमाग में बिठा लें ये बात, फिर ना पूछना अच्छा कबूतर कैसा होता है। कामरान भाई जी अच्छा नहीं दिखाते, कामरान भाई सही नहीं दिखाते। कामरान भाई ने हमेशा आपको कबूतर दिखाया, बड़े अच्छे से दिखाया, और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या टिप्स दे दी। मेरी अपनी टिप्स शायद 5 साल में ख़त्म हो गई हूँ, लेकिन ये कि मैंने ये देखा कि इल्म बांटने से बढ़ता है। तो हमने जितना जानते थे उससे ज़्यादा लोगों ने हमें बताया। तो ये टिप भी लोगों की तरफ से आई है। उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले एक दफ़ा उस्ताद इम्तियाज़ हुसैन चेयरमैन साहब के साथ फेंटेक क्लब पे शौक कर रहे थे। तो कई कबूतर आए, उन्होंने कहा जी देखो जी, उन्होंने कहा जी अच्छा है, देखो जी अच्छा है, देखो जी अच्छा है। लाइव वीडियो भी है, मैं भी देख रहा हूँ साथ खड़ा हुआ। एकदम एक कबूतर आता है कि उस्ताद मुल्ला नदीम तारा वाले बदल जाते हैं पूरे, मतलब जैसे कह रहे हैं ना कि जी अच्छा है अच्छा है अच्छा है, वो चेंज हो गए बिल्कुल। और एकदम ऊंची आवाज में तरीके से, यार ए आया कबूतर। जेठ चुट्टन वाले कबूतर का की कि ਉਹਦਾ पेट होवे, पेट नहीं होना चाहिए कबूतर का। जेठ चुट्टन वाला कबूतर होवे तो ਉਹਦਾ पेट होवे, पेट नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी टिप उन्होंने दी ना। अब आप ये 2 टिप्स अगर आपके दिमाग में रह जाएं तो मेरा ख्याल है कि आपकी कबूतरबाजी सीधी हो जाए। अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आजकल के जो हालात हैं, अल्लाह पाक हमें भी खुश रखे, आपको भी खुश रखे, हमें भी सेहत रखे, हम सेहतमंद रखे, आपको भी सेहतमंद रखे, आपके घर वालों को भी बुरी बलाओं से, बुरी बीमारियों से सबसे महफूज फरमाए, कोरोना वायरस से। उम्मत मुस्लिमा, आपके ख़ानदान, पूरे उम्मत मुस्लिमा और पूरी दुनिया की इंसानियत महफूज रहे। अल्लाह पाक अपनी नाराज़गी जल्द अज जल्द हमसे ख़त्म करें, हम सब खैर खैरियत से रहें, अल्लाह पाक की तरफ रुजू रखें। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।